भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पे, और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस दौरे पे योगी आदित्यनाथ का साया है। हमने पहले से आपको बता रखा है बृजभूषण शरण सिंह मामले में भी किस तरीके से खुद बृजभूषण एक मोहरा बन गए। खुद इतना बड़ा महिला पहलवान आंदोलन, यौन शोषण का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, ये एक मोहरा बन गया। अमित शाह और मोदी एक तरफ और योगी दूसरी तरफ की लड़ाई में, और बृजभूषण पे कार्रवाई नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह और मोदी की नजर में बृजभूषण ही एक ठाकुर काउंटर है योगी के लिए। और फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में देखिए बैस्टिल डे है आज के दिन फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जबकि जो सामंतवाद का प्रतीक था बैस्टिल प्रिजन, उस पर पूरी जनता उमड़ पड़ी थी और उसको उखाड़ फेंका था। और मोदी इसी समय फ्रांस गए हुए हैं। जो राफेल जेट्स 36 आ चुके हैं 2020 में, 26 जेटों पे, और मतलब 26 जेट्स का जो परचेज है उस पर साइन करने गए हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले फ्रांस में दंगे हुए, बहुत ही भयंकर वायलेंस हुआ। और क्यों वायलेंस हुआ? क्योंकि जो एक अल्जीरियन मुस्लिम, वहां का एक युवक नहेल नाम का 17 साल का, जिसको वहां की पुलिस ने सरेआम गोली मार दी। वो एक ट्रैफिक वायलेशन कर रहा था और उसको गोली मार दी। और इसको लेके अमेरिका में भी आप जानते हैं कि कितने जो अश्वेत हैं, जो ब्लैक्स हैं, उनको जब पुलिस ने अभी गोली मारी थी तो किस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे। और फ्रांस में भी बहुत ही भयंकर प्रोटेस्ट हुए। और जिस तरीके से एक अल्जीरियन, क्योंकि वहां पर फ्रांस की कॉलोनीज रही हैं, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया जैसे देश जो कि मुस्लिम देश हैं, तो उनका एक भारी जनसंख्या फ्रांस में रहती है। और वो गरीब लोग हैं जो ज़्यादातर वहाँ के लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास को कंस्टिट्यूट करते हैं। और जब ये हिंसा हुई तो इसको इस तरह का रंग दिया गया कि जैसे मुसलमान कुछ बहुत ज़्यादा बवाल कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया इसमें जनरेट करने की कोशिश की गई। कहाँ की गई? फ्रांस में उतनी नहीं की गई, या बाकी जगह, हिंदुस्तान में। जी हाँ, हिंदुस्तान में की गई। और एक अजीब तरीके की परिघटना हुई जिसमें एक यूरोपियन किसी प्रोफेसर ने ट्वीट किया कि फ्रांस को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। और यह ट्वीट बाद में फर्जी निकला, लेकिन इस ट्वीट को जब आया उस समय योगी आदित्यनाथ का जो सीएमओ ऑफिस है उत्तर प्रदेश में, उसने संज्ञान में लिया इस ट्वीट को, और उसने एक और ट्वीट कर दिया कि देखिए योगी आदित्यनाथ की फ्रांस में भी पूछ हो रही है, कि फ्रांस में भी अराजकता के जहां फैली है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर शब्द यूज हुआ, बुलडोजर काम आएगा। अब आप बताइए, इस तरह की राजनीति, ये 2024 के पहले की फ्रांस की घटना को एक मानवाधिकार का वहां हनन हुआ है और उसके खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर है, इस तरह से दिखाने के बजाय पूरा यहां पर योगी आदित्यनाथ की लॉबी ने उसको एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या एक करिए मुस्लिम विरोधी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं, मुस्लिम विरोधी एक एंगल यहां देने की कोशिश की। और आरएसएस भी उसके साथ लगी है। अभी जो हिंदुस्तान में जो लड़ाई चल रही है, विपक्ष और बीजेपी में तो लड़ाई चली रही है, वो तो आप जानते हैं, विपक्ष बैठकें कर रहा है, उधर मोदी हमलावर हैं विपक्ष के ऊपर। लेकिन जो दूसरी अंदरूनी लड़ाई चल रही, जो आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, वो है असली उत्तराधिकार की लड़ाई, कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई 2024 में, या अगर बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, या अगर जीत भी गई, तब भी मोदी प्रधानमंत्री बने भी, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? ये बात सामने आ गई है। 75 साल से ज्यादा शायद मोदी प्रधानमंत्री ना रहें, और उनका वो टर्म इसी 2024 में वो जीत जाते हैं, तब भी बीच में वो खत्म हो सकता है। और उसमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में कौन प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी के बाद, इसको लेकर भयंकर संघर्ष है और हर मुद्दे में उसकी छाया पड़ रही है। तो अब आप देखिए, फ्रांस में योगी ने ट्वीट किया, पूरे फ्रांस की घटना को अपने पक्ष में किया। एक तरह से मुस्लिम विरोध का जो एक सेंटिमेंट है और हिंदुत्व का जो सेंटिमेंट है, उसको फ्रांस की घटना के माध्यम से अपनी तरफ में मतलब पक्ष में करने की कोशिश हुई। वो जो ट्वीट है वो फर्जी निकला, जैसा मैंने कहा। और उसके बाद मोदी जो हैं वो अभी यूएस के दौरे पे थे, इजिप्ट के दौरे पे थे, अब वो अचानक फ्रांस पहुंच गए। और फ्रांस का जो
मोदी का दौरा था, हालांकि पहले से तय था, लेकिन आप देखिए कि वो आगे पीछे हो सकता था, उसकी टाइमिंग देखिए, और वहां जाके जो मोदी कहना चाह रहे हैं और जो संदेश देना चाह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो उनकी यात्रा है फ्रांस की, वो जो योगी ने माइलेज बटोरी है अपने उस ट्वीट से, और ये दिखा के अपने को कि बुलडोजर राज फ्रांस में चल सकता है, उसको वो काउंटर करें, खुद फ्रांस जाएं, वहां के प्रेसिडेंट से मिलें और ये मैसेज दें अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी को, क्योंकि योगी और मोदी का जो वोट बैंक है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन लगभग एक ही है। दोनों ही एक तरह से उग्र एक हिंदुत्व का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये अपने लोगों को मैसेज दें, उस वोट बैंक को, कि देखो फ्रांस जैसे देश में योगी का कोई काम नहीं है, यहां पर तो मोदी मोदी ही है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।